नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि के बारे में। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ या हानि प्रतिशत बराबर लाभ या हानि गुणा 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि। अगर लाभ हो रहा है तो प्लस का चिन्ह इस्तेमाल करेंगे और हानि हो रही है तो माइनस का चिन्ह इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद क्रय मूल्य क्या होता है। तो जब वस्तु खरीदी जाए तो उसे क्रय मूल्य बोलेंगे, और जब वस्तु बेची जाए तो उसे विक्रय मूल्य कहेंगे। यानी खरीदने को क्रय और बेचने को विक्रय कहते हैं। अब सवाल को देखेंगे। एक वस्तु को 700 रुपये में खरीदकर 840 रुपये में बेच दी गई, तो इस सौदे में कितने रुपए का लाभ हुआ। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य 840 और क्रय मूल्य 700, इसको जब आपस में घटाएंगे तो बचेगा हमारा 140 रुपये, यानी 140 रुपये लाभ प्राप्त हुआ। फिर से एक बार देखेंगे, 840 को 700 से घटाया तो हमें अंतर प्राप्त हुआ 140 रुपये, यानी इस सौदे में 140 रुपये लाभ प्राप्त होगा। दूसरा सवाल देखते हैं। एक वस्तु को 800 रुपये में खरीदकर 1200 रुपये में बेच दी गई, तो इस सौदे में लाभ प्रतिशत है। तो विक्रय मूल्य 1200 रुपये माइनस क्रय मूल्य 800 रुपये, तो जो लाभ प्राप्त हुआ 400 रुपये। पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ यानी 400 गुणा 100, नीचे क्रय मूल्य 800, डबल जीरो खत्म, 4 का 4, 4 दूनी 8, 2 का भाग दिया, 50% का लाभ हुआ। 1200 माइनस 800 तो लाभ हुआ 400 रुपये। लाभ प्रतिशत बराबर 400 गुणा 100/400, हल किया, 2 जीरो खत्म, 4 दूनी 8, 2 से 50%। या दूसरा तरीका 800 रुपया क्रय मूल्य, 1200 विक्रय, इन्हें को आपस में काट लो, 2 जीरो खत्म, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। कितने का लाभ हो रहा है? सिर्फ 1 रुपये, 1 गुणा 100/2। हल करेंगे तो 50% लाभ हुआ। फिर से देख लो, 800 क्रय 1200 विक्रय, इसको हमने हल किया 2:3 में आ गया। जब 2:3 में आ गया तो यहाँ 2 की खरीदी और 3 की बेची गई, तो 1 रुपये का लाभ हुआ। 1 गुणा 100/2, हल किया 50%। अगला सवाल है, एक साइकिल 2700 रुपये में खरीदकर 1600 रुपये में बेच दी गई, तो इस सौदे में कितने रुपए की हानि हुई। यानी 2700 रुपये में खरीदी गई और 1600 रुपये में बेची गई, तो 2700 रुपये में खरीदी गई और 1600 रुपये में बेच दी। ये आपका क्रय है और ये विक्रय है। तो अंतर कितने का आया? सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपये का। 1100 रुपये की हानि हुई। फिर से एक बार देख लेते हैं। 2700 रुपये खरीदी और 1600 रुपये बेची गई, तो 1100 रुपये की हानि हुई। अगला सवाल है, एक कार 9800 रुपये में खरीदकर 98,000 रुपये में खरीदकर 5600 रुपये में बेच दी गई, तो इस सौदे में कितने रुपए की हानि हुई। तो यहाँ पर 9800 माइनस 56,000, तो देखा, तो यहाँ पर हानि हुई 42,000 की, इंटू 100 अपान क्रय मूल्य 58,000। ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। प्रश्न निकालते समय एक चीज़ का ध्यान जरूर रखेंगे कि नीचे हमेशा क्रय मूल्य रखा जाता है। तो 1 2 3 1 2 3 14 से काट देंगे, 14 3 42, 4 7
98। तो 300/7। इसका जब हल करेंगे तो 7 से जब भाग देंगे, 7 दूनी 7 चौक 28, बची 2 20, 7 दूनी 14, 6। इतने % की हानि हुई। फिर से इसको देखेंगे, 98,000 की खरीदी गई और 56,000 की बेची गई, तो हानि हुई 42,000 की। 42,000 गुणा 100 बटे 98,000 की क्रय मूल्य। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हुआ, 14 से डिवाइड, 14 3 बराबर 14 98। 3 गुणा 100 बराबर 300 बटे 7, या 42 सही 6 बटे 7। दूसरा तरीका, 98,000 क्रय मूल्य और 56,000 विक्रय मूल्य। इसको अनुपात बदलेंगे, 14 सत्ते 98, 14 चौको 56। 3 की हानि हुई, अंतर इसका डिफरेंस 3। तो 3 मल्टीप्लाई 100/7 बराबर 300 बटे 7, या 42 सही 6 बटे 7%। देख लो, 98,000 खरीदी, 56,000 की बेची, तो इनका हमने रेशियो बदला तो आया 7:4। इनका 3 का अंतर 3 मल्टीप्लाई 100, नीचे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा 7 है, 7 रखेंगे, 300 बटे 7 या 42 सही 6 बटे 7%। अगला सवाल है, किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 216:306 है, तो लाभ प्रतिशत होगा। तो 216/306, तो लाभ कितने होगा, या इसको रेशियो में बदल लेते हैं। तो 6 से भाग 6 18 और 6 36, 56 30, 6 6, 300 डिवाइड कर लेते हैं। जब 3 से डिवाइड करें तो यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ पर 17 आ जाएगा। इनका डिफरेंस 5 गुणा 100 क्रय मूल्य 12। तो 4 से डिवाइड कर ले, 4 3 12 और 25 चौको 100, 25 पंचे 125 बटे 3 डिवाइड करेंगे तो 3 चौको 12, बची 5, तो 3 एकन 3, बची 2 बटे 3%। फिर से देखते हैं, 216/306, इनका डिफरेंस किया हमने, या इसको रेशियो बदला 36:51। फिर से 3 से काटा तो 12 और 17, इनका डिफरेंस आया 5 का। 5 मल्टीप्लाई 100/12, जब 12 से डिवाइड किया तो 4 3 12, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 125 बटे 3 या 41 से 2 बटे 3%। अगला सवाल है, एक वस्तु 630 रुपये में बेची गई 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची गई, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो फार्मूला लिखवाया था, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तो यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य दे रखा 630 × 100 प्लस, तो 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112.5। इस दशमलव उठा के यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेंगे, 25 से डिवाइड कर देंगे। 25 चौको 100, 12 25 पंचे 125, यहाँ 25 चौको 100, 5 से पैसे डिवाइड 5 40 और 5 45, 9 का 9 9 63 70, बचा 17 गुणा 8 8 सत्ते 56, 560 रुपया। फिर से देख लेते हैं, क्रय मूल्य वाला विक्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तो 630 गुणा 100 बटे 112.5, दशमलव से ये जीरो बढ़ा लिया। 25 चौको 100, 25 पंचे 125, यहाँ 25 चौको 100, 5 से 5 45 और 5 40, फिर 9 का 9 63, 7 गुणा 8 70 गुणा 8 सत्ते 56, 560 रुपये, या 12% का लाभ। तो 112.5% लगा है, तो नीचे 100, 630 रुपया हमको ये लाभ हो रहा है। जब भी कभी क्रय मूल्य पूछा जाए
क्रय पूछा जाए तो बराबर निशान, और विक्रय पूछा जाए तो गुणांक निशान। 100 से जोड़ के और घटा करके, लाभ हो रहा है तो जोड़ेंगे और हानि हो रही है तो घटा कर। क्रय मूल्य तो बराबर निशान, विक्रय मूल्य तो गुणांक निशान। यहाँ पर हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो यहाँ पर जब हम बराबर निशान लगा लेंगे, इसको उठा के यहाँ पे 0, 25 से 25 पंचे 25 चौको 100 और 25 पंचे 125, 25 चौको 100, पन्ने 45 और 5 40, 963, और इसका इसमें मल्टीप्लाई 8,560 रुपया। इसको फिर से देखते हैं कि हमें क्रय मूल्य जब पूछा जाए तो बराबर निशान, विक्रय मूल्य पूछा जाए तो गुणांक निशान। तो लाभ है तो 112.5 बटे 100, दशमलव हटाया 0 पर आया, 25 से डिवाइड किया, यहाँ पर आया 45 और यहाँ पर 40, फिर से 5 से डिवाइड किया, पन्ने 45 और 5 40, इस 9 से फिर से डिवाइड 963, 70 गुणा 8, 8 सत्ते 56, 560 रुपये। अगला सवाल है, एक वस्तु 840 रुपये में 30% हानि पर बेची गई, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 840 रुपये विक्रय मूल्य गुणा 100 अपान 100 से 30 घटाएंगे तो 70, 0 0 खत्म, 12 सत्ते 84, 12 गुणा 100, 1200 रुपया क्रय मूल्य। फिर से देखेंगे 840 गुणा 100 अपान 70, जब इसको 0 0 7 का भाग दिया 84 में 12 बार गया, 12 गुणा 100, 1200 रुपये। अगला सवाल है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी 12 का क्रय मूल्य 10 के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसको 2 से डिवाइड करो, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, क्रय बटे विक्रय बराबर 5 बटे 6। 5 की वस्तु खरीदी जा रही है और 6 की बेची जा रही है, डिफरेंस 1 मल्टीप्लाई 100 अपान क्रय मूल्य 5, 5 का 5, 5 दूनी 10, 20% का लाभ। फिर से देखते हैं, 12 क्रय 10 विक्रय के बराबर है, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, तो क्रय बटे विक्रय बराबर 5 बटे 6, डिफरेंस 1 का 1 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य 5, 5 दूनी 10, 20% का लाभ हुआ। अगला सवाल है, 180 वस्तुओं का 180 वस्तुओं का क्रय मूल्य 270 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत होगी। यानी 180 का क्रय 270 के विक्रय के बराबर है, तो 9 से 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी क्रय बटे विक्रय बराबर 3 बटे 2। यानी वस्तु को 3 रुपये में खरीदा गया है और 2 रुपये में बेचा गया है, तो इनका अंतर, तो 1 गुणा 100 अपान 3 भाग देंगे तो 33 सही 1 बटे 3%। फिर से देखते हैं, 180 का क्रय मूल्य 270 विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, क्रय बटे विक्रय बराबर 3 बटे 2, यानी 3 की वस्तु खरीदी गई और 2 की बेची गई, तो इनका अंतर 1 1 गुणा 100 बटे 3, हल करेंगे 33 से 1 बटे 3%। अगला सवाल, एक कार 2,70,000 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है और 10% लाभ पर बेची जाती तो कितने रुपए में बिकती। यानी पहले 10% की हानि तो 90, दूसरा 10% लाभ 110, जो राशि उसको बीच में 2,70,000। अब हमें ज़्यादा चाहिए क्योंकि हमें लाभ चाहिए, यानी ज़्यादा चाहिए, 2,70,000 से ज़्यादा रकम चाहिए, तो ज़्यादा गुणा और इसका भाग, ज़्यादा का गुणा और कम का भाग, 0 से 0, 9 तिया 27 और 11 तिया 33 और 4 0, 3,30,000 के। पैसे देखते हैं, 90 हानि 10%, 10% लाभ 110, हमें ज़्यादा चाहिए तो यानी 110 चाहिए,
तो 2,70,000 का 110 में मल्टीप्लाई कर देंगे और 90 से डिवाइड कर देंगे। तो 9 तिया 27, 3 गुणा 11, 11 तिया 33, 33,000 रुपये की बिकती। अगला सवाल है, एक मोटरसाइकिल 25,200 रुपये में बेचने पर 14% की हानि होती है, 20% लाभ पर बेची जाती तो कितने रुपए में बिकती? तो 14% हानि 86 और 20% लाभ 120, 25,200। हमें लाभ चाहिए, मल्टीप्लाई बराबर पे काट देंगे 2 से, 43, 60 मल्टीप्लाई करा लेंगे, 6 दूनी 12, 56 से 30 31, 6 दूनी 12, 3 15 बटे 43। इसको जो भाग देंगे तो 35 162.7 इतना आ जाएगा। फिर से देखते हैं, एक मोटरसाइकिल 25,200 रुपये में बेचने पर 14% की हानि होती है, 20% लाभ पर बेची जाती तो कितने रुपए की बिकती? तो 86, 14 से कम किया और 20 जोड़ा 120, हमें ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा का गुणा और 86 का डिवाइड, जब हल किया 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 43 और ये 2 छंग 12 60, इसका मल्टीप्लाई किया 15 12 000, 43 से भाग दिया तो 35 162.7। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।